हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे हम उसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है The male reproductive system is an important part of the human body responsible for reproduction and continuation of life. It develops during puberty under the influence of hormones and becomes capable of producing sperm and male sex hormone. This system includes a combination of external and internal organs that work together in a coordinated way to perform reproductive function. फिर हम definition देखेंगे. The male reproductive system is defined as a group of organs that produce male gametes, means sperm, through the process of spermatogenesis, secrete male sex hormone, mainly testosterone, and transport sperm into the female reproductive system for fertilization. ठीक है, तो फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The male reproductive system is a group of organs responsible for producing, maintaining, and transporting sperm as well as secreting male sex hormone, mainly testosterone. तो पहले तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन देखेंगे. यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन है. ठीक है, पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन देखेंगे. एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या है? पेनिस है एंड स्क्रोटम है. फिर इंटरनल ऑर्गन में क्या है? टेस्टिस है, एपिडिडर्मिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड, यूरेट्रा. ठीक है, इट इज़ अ डिवाइड इनटू एक्सटर्नल ऑर्गन एंड इंटरनल ऑर्गन. पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मतलब पार्ट है, वो ऑर्गन है, वो हम देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखेंगे. उसकी हमने यहाँ पे डायग्राम शो की है. तो पहले तो है यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद यूरेटर है, डक्ट डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड, रिक्टल टिश्यू, एपिडिडर्मिस, टेस्टिकल्स, यूरेट्रा, यूरेट्रल ओपनिंग, पेनिस, ब्यूबो यूरेट्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल. ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है. ठीक है, फिर हम उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गन्स यहाँ पे चलते हैं. तो यहाँ पे क्या है? पेनिस. दी पेनिस इज द मेल ऑर्गन यूज फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड यूरिनेशन. इट कंटेन 3 कॉलम्स ऑफ रेक्टिकल टिश्यू, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 1 कॉर्पस पॉन्जियोसम. ठीक है, और थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्विजिशन दिस टिश्यू फिल विथ ब्लड काउजिन एंड इरेक्शन. तो यहाँ पे हमने पेनिस की डायग्राम शो की है. तो यहाँ पे हमने लेबलिंग किया है यूरेट्रा, कार्पस कैवर्नोसम, कार्पस पॉन्जियोसम, कोरोना ऑफ ग्लैंस, ग्लैंस पेनिस, एक्सटर्नल ऑरिपिक्स ऑफ यूरेट्रा. ये हमारे पेनिस की डायग्राम है. फिर हम स्क्रोटम के पास चलते हैं. स्क्रोटम में यहाँ पे हमने पॉइंट डाले हैं. अ लूज सैक ऑफ स्किन दैट होल्ड द टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी. इट्स मेन फंक्शन इट टेम्परेचर रेगुलेशन. कितना टेम्परेचर रेगुलेशन रहता है? अबाउट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमने स्क्रोटम की भी डायग्राम शो की है. स्किन है जो टेस्टिस है उसे प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने लेबलिंग भी किया है और यहाँ पे शो भी हो रहा है. जो अंदर जो है वो टेस्टिस है. फिर जो टेस्टिस को अटैच है वो उसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं. और उसके बाद जो बाहर जो आउटलाइन हमने यहाँ पे दिखाई है वो स्क्रोटम है. ठीक है, वो हमारी बाहर की स्किन है. फिर हम चलते हैं इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन में टेस्टिस है. फर्स्ट हमारा टेस्टिस है जिसे हम टेस्टिकल्स कहते हैं. तो यहाँ पे हम पॉइंट्स देखते हैं. 2 ओवल शेप ऑर्गन लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम. फंक्शन क्या है उसके? प्रोड्यूस स्पर्म प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन. The testes produce sperm and the hormone testosterone. Primal male reproductive organs. ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिकल्स की डायग्राम हमने ड्रॉ की है. तो लेबल कैसे किया है चलिए हम यहाँ पे देखते हैं. तो फर्स्ट है स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो यहाँ पे कॉर्ड लाइक है उसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं. फिर उसके बाद है एपिडिडर्मिस, और ये वैस डिफरेंस है जो अटैच रहता है, जो टेस्टिस को अटैच रहता है उसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं. फिर जो बाहर की आउटलाइन है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं. फिर जो अंदर जो राउंड शेप में है उसे टेस्टिकल्स कहते हैं. और उसके बाद जो अंदर वेव लाइक है उसे हम कलेक्टिंग ट्यूबुल्स कहते हैं. ठीक है, ये हमारी टेस्टिकल्स की डायग्राम है. फिर हम एपिडिडर्मिस की तरफ चलते हैं. एपिडिडर्मिस हमने ये टेस्टिकल्स की जो डायग्राम है वहाँ पे ही शो किया है. ठीक है, तो एपिडिडर्मिस इज अ लॉन्ग coiled tube on the back of each testis. Slower and mature sperm gain the ability to move here, means motility. ठीक है, मोटिलिटी भी होते हैं एंड मूव भी करता है. ठीक है, फिर हम चलते हैं वैस डिफरेंस. उसे स्पर्म डक्ट कहते हैं. अ मस्कुलर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडर्मिस टू यूरेट्रा. ड्यूरिंग इजैकुलेशन स्पर्म ट्रैवल थ्रू दिस डक्ट. ओके, जिसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं. फिर सेमिनल वेसिकल, द पेयर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द ब्लैडर प्रोड्यूस fluid rich in fructose which provide energy to sperm, contribute about 60% of semen volume. तो यहाँ पे हमने सेमिनल वेसिकल की डायग्राम शो किए हैं जो विंग लाइक स्ट्रक्चर में दिख रही है. ठीक है, यहाँ पे 2 सेमिनल वेसिकल्स है एंड
यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट भी है, जहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल है वो सेपरेशन में दिखते हैं हमें, ठीक है, जिसे हम इजैकुलेटर डक्ट कहते हैं, जो सेपरेट करते हैं सेमिनल वेसिकल को, टू सेमिनल वेसिकल को, ठीक है। तो ये हमारे सेमिनल वेसिकल की डायग्राम है। फिर हम उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ चलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड अ वॉलनट साइज ग्लैंड लोकेटेड बिलो द ब्लैडर एड्स अ मिल्की फ्लूइड टू सीमेंट दैट नरिशेस स्पर्म, इनहेल्स स्पर्म मोबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोस्टेट ग्लैंड की भी डायग्राम शो की है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, तो यहाँ पे हमने यूरिनरी ब्लैडर दिखाया है, सेमिनल वेसिकल दिखाया है, और जो यूरिनरी ब्लैडर एंड सेमिनल वेसिकल जो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, उसके पीछे जो यहाँ पे हमने रेड मार्क किया है, रेड कलर में डॉट्स दिए हैं, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर हम बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड के पास चलते हैं, उसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड, वो स्मॉल ग्लैंड है और लोकेटेड कहाँ पे रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। सिक्रेट अ क्लियर फ्लूइड प्री इजैकुलेट दैट लुब्रिकेट द यूरेट्रा एंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी, ठीक है। फिर यूरेट्रा की तरफ चलते हैं। अ ट्यूब दैट रन थ्रू द पेनिस कैरी बोथ यूरिन सीमेंट बट नॉट एट द टाइम, दोनों साथ में नहीं, अगर यूरिन पास हो रही है तो सीमेंट नहीं आते, ठीक है, बट नॉट एट द टाइम। फिर हम बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड एंड यूरेट्रा की डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर में यहाँ पे कलर किया है, उसे हम बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड एंड डक्ट शो किया है। एंड देन उसके बाद है बल्ब और पेनिस, ये बल्ब और पेनिस का है, और ये जो लाइन ड्रॉ हुई है उसे यूरेट्रा लाइन है, यूरेट्रा है वो, ठीक है। ये हमारी बल्बो यूरेट्रा ग्लैंड एंड यूरेट्रा है। फिर हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर इन द टेस्टिस थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स अबाउट 64 to 72 days. हार्मोन प्रोडक्शन मेनली टेस्टोस्टेरॉन, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक, डीप वॉइस, फेशियल हेयर, सेक्स ड्राइव, उसे लिबिडो कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, जो थर्ड पॉइंट है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पहले तो टेस्टिस के बाद इपिडिडामिस के पास, और फिर इपिडिडामिस के बाद वैस डिफरेंस के पास जाते हैं, और वैस डिफरेंस के फ्लो होने के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेट्रा एंड यूरेट्रा के बाद पेनिस में जाता है, ठीक है। सीमेन फॉर्मेशन, सीमेन इक्वल टू स्पर्म प्लस फ्लूइड फ्रॉम ग्लैंड। फंक्शन protect sperm, provide nutrient, help movement. Process of ejaculation, sexual stimulation occur, sperm move from test to urethra, gland add fluid to form semen. Semen is expelled through the penis, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ejaculation की जो प्रोसेस है, जो कैसे फॉर्म होता है, कैसे वर्क करता है, वो उसके हमने यहाँ पे डायग्राम शो किए हैं। पहले तो हमने यहाँ पे टेस्टिस दिखाया है, जहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं। स्पर्म रिलीज होने के बाद इपिडिडामिस के पास जाते हैं, और इपिडिडामिस के पास वैस डिफरेंस के बाद इजैकुलेशन डक्ट, और इजैकुलेशन डक्ट के बाद यूरेट्रा, देन फाइनल पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पर्म है वो निकल के जा रहे हैं सेमिनल डक्ट, फिर और यहाँ पे हमने लेबलिंग भी किया है। स्पर्म यहाँ पे जैसे से एरो जाते जा रहे हैं, वो फाइनली पेनिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद बॉडी के बाहर निकलते जा रहे हैं। ये यहाँ पे हमने लेबल किया है यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल डक्ट, स्पर्म, इपिडिडामिस, टेस्टिकल्स, पेनिस एंड लैंस पेनिस। जो हमारे जो स्पर्म है वो बॉडी के बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिर हम हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। तो फर्स्ट है हाइपोथैलेमस रिलीज जीएनआरएस, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज एलएच एंड एफएसएस, टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ग्राफ चार्ट शो किए हैं। पहले तो हमने हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसे सिग्नल देता है। एंड देन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एलएच एंड एफएसएच फॉर्म करता है। जो एलएच है वो लाइडिंग सेल एंड टेस्टोस्टेरॉन फॉर्म करते हैं, एंड एफएसएच सीरोटाइल सेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म करता है, ठीक है। कॉमन डिसऑर्डर क्या है, इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन, प्रोस्टेट कैंसर कॉमन इन older men. Testicular cancer usually affect younger men. Infertility caused by a lower sperm count and poor sperm quality. फिर हम conclusion देखते हैं। The male reproductive system is a well organized group of organs that work together to ensure reproduction and hormone production. Its primary function include the formation of sperm through spermatogenesis. Each organ from the testis to the penis play a specific role in maintaining fertility and sexual health. Summary क्या लिखे हमने यहाँ पे, 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए। फर्स्ट एक दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन। इट इंक्लूड ऑर्गन लाइक टेस्टिस, पेनिस, प्रोस्टेट एंड डक्ट। इट इंश्योर रिप्रोडक्शन, हार्मोन रेगुलेशन एंड सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। तो
दोस्तों, ये थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, अगर हमारे चैनल के लिए आपको कोई सजेशन देना है कि वीडियो और अच्छे से हम कैसे बना सकते हैं, आपको और अच्छे से कैसे समझ में आए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि हम और अच्छे से अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सके और हाँ, हमारा कुछ गलत हुआ है तो वो हम करेक्ट कर सके। ठीक है, अगर आपको कोई जूलॉजी रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।